नवाज शरीफ को आज बड़ा अदालती रिलीफ मिल गया, जिससे उनके लिए इंतखाबात में हिस्सा लेने का रास्ता हमवार होता दिखाई दे रहा है। नवाज शरीफ को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया है, जिसके बाद नवाज शरीफ की इस केस की हद तक नाअहली भी खत्म हो गई है। आज ही नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में एहतसाब अदालत के नवाज शरीफ को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपनी अपील भी वापस ले ली है, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ से मुताल्लिक पैनामा पेपर्स से जुड़ा सिर्फ एक केस रह गया है। ये केस अल अजीजिया रेफरेंस है। आज एवनफील्ड रेफरेंस में बरियत के बाद नवाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने अल अजीजिया रेफरेंस का मामला भी अल्लाह पर छोड़ दिया है। जी अल्लाह ताला का शुक्र है जी, मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया है। शुक्र उस मालिक का बहुत शुक्र है। ये सब दूसरे केस में क्या एक्सपेक्ट करते हैं अजीजिया में? वो भी अल्लाह पे छोड़ा हुआ। इससे पहले आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील पर समाअत की। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने दलाल देते हुए कहा कि 1993 से 1996 के दौरान ये प्रॉपर्टीज़ बनाई गई। इन प्रॉपर्टी से मुताल्लिक अपील कुनिंदा का कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोसिक्यूशन ने रेफरेंस में नहीं बताया कि इन प्रॉपर्टीज़ से नवाज शरीफ का क्या ताल्लुक है। तो जस्टिस गुल हसन ने सवाल किया, प्रोसिक्यूशन ने सबसे पहले क्या साबित करना होता है? तो अमजद परवेज ने जवाब दिया, प्रोसिक्यूशन ने सबसे पहले मुलजिम को पब्लिक ऑफिस होल्डर साबित करना होता है, उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने ज़ेर किफ़ालत और बेनामीदारों को साबित करना होता है। नैब नवाज शरीफ पर लगाए गए इल्ज़ामात में से एक भी साबित नहीं कर सका। पैनामा केस का फैसला, JIT रिपोर्ट और नैब की तहकीकाती रिपोर्ट से नवाज शरीफ का प्रॉपर्टी से ताल्लुक साबित नहीं हुआ। रेफरेंस में कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे नवाज शरीफ का प्रॉपर्टी से ताल्लुक साबित हो। वाजिद जिया ने खुद तस्लीम किया कि नवाज शरीफ का प्रॉपर्टी से ताल्लुक साबित करने के शवाहिद नहीं है। फ़र्द जुर्म में ये बात बताई जाती है कि आपके असासे ज़ाहिर करदा आमदन के मुताबिक नहीं है। नैब इन्वेस्टिगेशन, JIT रिपोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्रॉपर्टीज़ की मालियत का तयन नहीं है। इस मौके पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, रेफरेंस तो बस 3-4 सफ़ों का ही है। अमजद परवेज़ ने मज़ीद कहा, नैब ने साबित करना था कि नवाज शरीफ ने प्रॉपर्टीज़ की ख़रीदारी के लिए अदायगी की। ये भी साबित करना था कि प्रॉपर्टीज़ नवाज शरीफ के या बेनामीदार के ज़ेर कब्ज़ा है। सबसे अहम बात इन प्रॉपर्टीज़ की ओनरशिप का सवाल है। ना तो ज़बानी ना दस्तावेजी सबूत है कि ये प्रॉपर्टीज़ कभी नवाज शरीफ की मिल्कियत रही हों। इस तकाज़ा को ये साबित करना था कि मरियम नवाज़, हुसैन और हसन नवाज़ नवाज शरीफ की ज़ेर किफ़ालत थे। इन चीज़ों का बारे सबूत दिफा पर कभी मुंतकिल नहीं होता। इस पर चीफ जस्टिस ने सवाल पूछा कि क्या सारा प्रोसिक्यूशन का काम है? तो अमजद परवेज़ ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, ये सब प्रोसिक्यूशन ने ही साबित करना होता है। कोर्ट ने मफरूज़े पर सज़ा दी और फैसले में सबूत की बजाय अमूमी बात लिखी कि बच्चे अमूमी तौर पर वालिद के ही ज़ेर कफ़ालत होते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने एक नैब मुलजिम को बरी किया। इस बुनियाद पर बरियत हुई कि मुलजिम की मुबैना जायदादों की कीमत और आमदन का तयन किए बगैर रेफरेंस दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा। मरियम नवाज़ के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इन अदालती फैसलों और उसूलों की तौसीक की। अमजद परवेज़ ने मज़ीद दलाइल दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का फैसला कालअदम करार देकर मरियम नवाज़ को बरी किया था। अदालत ने लिखा था कि इस्तग़ासा के मौक़िफ़ को साबित करने के लिए कोई एक दस्तावेज़ मौजूद नहीं है। इस दौरान नैब के प्रोसिक्यूटर ने अदालत से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से ही रेफरेंसेस दायर किए गए थे। तो जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि आप कहना चाह रहे हैं कि रेफरेंस दायर करना आपकी मजबूरी थी? हम भी समझ रहे हैं कि रेफरेंस दायर करना नैब की मजबूरी थी। नैब प्रोसिक्यूटर ने मजीद कहा कि मरियम नवाज़ की बरियत के फैसले के खिलाफ नैब ने उस वक्त अपील नहीं की। अब वो फैसला हतमी है, उस पर हम दलाइल नहीं दे सकते, जिस पर अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा का फैसला कालअदम करार दे दिया और उन्हें बरी कर दिया। इस दौरान नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, हम फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील भी वापस ले रहे हैं, जिस पर अदालत ने फ्लैगशिप रेफरेंस की अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। आज की पेशरफ इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि पैनामा पेपर्स से मुंसलिक यही वो बुनियाद थी जिसके बाद मुल्क की सियासत यकसर बदलती चली गई, एक के बाद एक तनाज़ा जन्म लेता गया। इस पूरी सूरत हाल का एक खाका आपके सामने रखते हैं। 2016 में ICIJ की तरफ से पैनामा पेपर्स की सूरत में लाखों दस्तावेज़ात लीक की गई और इन दस्तावेज़ात में नवाज शरीफ के बच्चों समेत 400 से ज़्यादा पाकिस्तानियों का नाम था, जिन पर इल्ज़ाम था कि इनकी पैनामा में ऑफशोर कंपनीज़ हैं। जिसके बाद उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ एक महाज खड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो पहले अदालत ने इसे फजूल करार दिया, मगर फिर 20 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की नाअहली का केस समाअत के लिए मंजूर कर लिया। 28 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी लार्ज बेंच बनाया, जिसकी सरबराही जस्टिस आसिफ सईद खोसा कर रहे थे। कई महीनों तक कार्रवाई के बाद 20 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने
3-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया, मगर ये फैसला ना ही शरीफ खानदान के लिए क्लीन चिट साबित हुआ और ना ही इसे सज़ा के तौर पर लिया गया। 5 रुकनी बेंच में से जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद का अक़लियती फैसला ये था कि नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं रहे, इसलिए वो नाअहल होते हैं और उन्हें वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाया जाए। जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस एजाज अफजल और जस्टिस अजमत सईद के 3 रुकनी अक्सरियती बेंच ने इस मामले पर मज़ीद तहकीकात का फैसला दिया और एक ऐसी GIT बनाने का हुक्म दिया गया जिसमें ISI, MI, FIA, NAB, SCCP और स्टेट बैंक के अफसरान शामिल करने की हिदायत दी गई। हुक्म दिया गया कि GIT ये तहकीकात करेगी कि क्या शरीफ ख़ानदान के असासे उनकी आमदनी से ज़्यादा हैं या नहीं, और GIT को अपनी रिपोर्ट जमा करवाने के लिए 60 दिन का वक्त दिया गया। इसी तरह 20 अप्रैल के फैसले से नवाज शरीफ वज़ीर आज़म तो बरकरार रहे, मगर उनके ख़ानदान को मज़ीद तहकीकात का सामना करना पड़ा। साथ ही GIT भी मतनाज़ हो गई, इसे व्हाट्सएप GIT करार दिया गया। फिर इस मतनाज़ GIT ने 10 जुलाई 2017 को 275 सफ़हात की अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश की। फिर 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी से एक तशरीह निकालकर उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मगर उसके तनख्वाह के काबिल वसूल होने की बुनियाद पर नाअहल करार दे दिया। साथ ही शरीफ ख़ानदान के खिलाफ नैब को 6 हफ्तों में 3 रेफरेंसेस दायर करने का हुक्म दे दिया गया। एहतसाब अदालत से कहा कि वो इन रेफरेंसेस पर 6 माह में फैसला करें और इस पूरे अमल की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एजाजुल एहसन को मॉनिटरिंग जज तैनात कर दिया, जो नवाज शरीफ को नाअहल करार देने वाले बेंच का हिस्सा थे। यूँ नवाज शरीफ आम इंतखाबात से सिर्फ 1 साल पहले ही नाअहल हो गए। फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नैब ने 3 रेफरेंस दायर किए, जिनमें से एक एवनफील्ड रेफरेंस था जिसमें आज नवाज शरीफ बरी हुए हैं, जबकि दूसरा फ्लैगशिप रेफरेंस था जिसमें नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत ने बरी कर दिया था और आज नैब ने फैसले के खिलाफ अपील भी वापस ले ली है। जबकि तीसरा रेफरेंस अल अजीज़िया था जिसमें नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता हैं और उनकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे समात है। सबसे पहले नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत से एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा हुई थी और यह फैसला 6 जुलाई 2018 को सामने आया था, जिसमें नवाज शरीफ के साथ साथ मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर को भी सज़ा सुनाई गई थी। उस वक्त नवाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन में थे, लेकिन अदालती फैसला आने के बाद वो दोनों वतन वापस आए। उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। यूँ 2018 के इलेक्शन से चंद दिन पहले ही नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में डाल दिया गया। इस दौरान इलेक्शन करवा दिए गए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने रिलीफ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया, लेकिन फिर ये इल्ज़ामात सामने आए कि जनरल फैज़ हमीद की सरबराही में इस्टेब्लिशमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर भी असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। और इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने दावा किया कि एजेंसी के लोग उनसे राबता कर रहे हैं कि किसी भी सूरत नवाज शरीफ की सज़ा बरकरार रखी जाए, मगर जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के इल्ज़ामात पर गौर किए जाने की बजाय खुद उन्हें ही ओहदे से हटा दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी के खिलाफ ही कार्रवाई शुरू कर दी और उन्हें बरतरफ कर दिया गया। बहरहाल सितंबर 2018 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिन्नल्ला और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एवनफील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत का फैसला मुअत्तल कर दिया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर जेल से बाहर आ गए। इस दौरान नवाज शरीफ के खिलाफ बाकी 2 रेफरेंसेस यानी अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक सुन रहे थे, जिन्होंने दिसंबर 2018 में फ्लैगशिप रेफरेंस में तो नवाज शरीफ को बरी कर दिया, लेकिन अल अजीज़िया रेफरेंस में उन्हें 7 साल कैद की सज़ा सुनाई। एक दफ़ा फिर नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर यह फैसला सामने आ गया। खुद जज अरशद मलिक से मुंसलिक एक नए तनाज़े ने जन्म लिया और इस फैसले के 6 महीने बाद जुलाई 2019 में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दावा किया कि सज़ा देने वाला खुद बोल उठा है कि नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई है, फैसला किया नहीं करवाया गया है। फिर उन्होंने जज अरशद मलिक की वीडियो भी चला दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने पूछा कि इतने साल गुजरने के बाद जज को मालूम हुआ कि उन्हें नशावर शय पिलाकर वीडियो बनाई गई थी, या तो जज वीडियो को जाली करार देकर उससे इनकार करते। जज तो खुद भी तस्लीम कर रहे हैं कि वीडियो जेन्युइन है, तो फिर इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जुडिशल अफसर का ये एतराफ़ तो खुद हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही जज अरशद मलिक का मामला लाहौर हाई कोर्ट को भेजा और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने तकरीबन 1 साल बाद यानी जुलाई 2020 को जज अरशद मलिक को ओहदे से बरतरफ कर दिया। इस दौरान नवंबर 2019 में ही नवाज शरीफ अदालत की इजाज़त से इलाज की गर्ज से लंदन चले गए। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस पर समाअत जारी रही। सितंबर 2022 में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को अदालत ने बरी कर दिया। नवाज शरीफ, एवनफील्ड और अल अजीज़िया में मुसलसल अदम पेशी पर इश्तिहारी करार दे दिए गए। फिर गुज़श्ता माह की 21 तारीख को जब वो पाकिस्तान वापस आए और अदालत के सामने सरेंडर किया तो अदालत ने हिफाजती ज़मानत भी दी और उनकी अपीलें भी बहाल कर दी, जिसके बाद आज एवनफील्ड रेफरेंस में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है, जबकि अल अजीज़िया रेफरेंस में उनकी अपील पर समाअत जारी है।